हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं केस लेके आई हूँ वो अभी यूपी का केस है। अभी हाल ही का लेटेस्ट केस है, बरेली कोर्ट का केस है। देखिए, इस केस के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि ज़्यादातर लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, फर्जी केसेस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा केस है वो फर्जी रेप केस का एक मामला आता है। तो उस केस में कोर्ट ने जो है बहुत ही सख्त जो है अपना जजमेंट दिया। तो हम लोग यह जानते हैं कि अपना जो है ये कोर्ट, बरेली कोर्ट जो थी, उन्होंने क्या अपना जजमेंट दिया और क्यों जो है इतना सख्त जजमेंट दिया, क्या था यह पूरा मुद्दा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और विस्तार से जानते हैं क्या था यह पूरा केस। जैसा कि जो यह केस था, यह एक झूठा रेप केस था, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि क्या मतलब बातें होती हैं इस केस में। जैसा कि एक पर्सन रहते हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने एक महिला को नशीला पदार्थ खिला करके उनका रेप किया था। तो जो लड़की थी, उन्होंने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपनी गवाही भी दी कि हाँ, इस पर्सन ने मेरा रेप किया। तो पूरा यही मामला था और उन पर्सन जो थे उनके ऊपर केस चल रहा था। इवन उनको जो है जमानत भी नहीं मिलती है और वो 4 साल से ऊपर हो गया था, वो अपनी सजा काट रहे थे। लेकिन जब यह मामला बरेली कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास पहुंचता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से थे वो जज और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या जो है इस केस के बारे में कहा। जैसा कि बरेली कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी थे, तो ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने कहा, क्योंकि देखिए वहाँ पे अतिरिक्त जो जिला न्यायाधीश थे, उनके सामने जब लड़की की फिर से गवाही होती है, यानी पूरे मामले की जांच होती है, फिर से जब केस यहाँ पे आता है तो पूरी जांच होती है। जांच के बाद ये पाया जाता है कि यह केस झूठा है, क्योंकि लड़की ने जो बयान दिया था कोर्ट के सामने, उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उनका ये कहना था कि अभी तक जो मैंने बयान पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने दिया था वो बयान मेरा गलत था, मैंने झूठा आरोप लगाया था इनके ऊपर, इन्होंने मेरे साथ कोई रेप वगैरह नहीं किया था। और उस महिला ने जो है अपने बयान को वहाँ पे बदल दिया। जब उन्होंने अपने बयान को बदल दिया, तब जो है इनके ऊपर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जो जज थे, वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा, यद्यप महिलाओं की सुरक्षा को तत्संबंधी नीतियों एवं विधियों के माध्यम से शासन, प्रशासन व न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना सर्वथा उचित एवं अपेक्षित है। मतलब इनका ये कहना था कि जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमेशा से ही, चाहे सरकार हो चाहे न्यायालय हो, हर कोई मतलब महिलाओं की सुरक्षा में खड़ा रहता है और यह मतलब करना हमेशा उचित एवं अपेक्षित भी है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसका अनुचित लाभ लेने वाली महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट प्रदान की जाए। मतलब कोर्ट का ये कहना था कि भले ही महिलाओं को शासन प्रशासन की तरफ से जो है सुरक्षा के लिए जो भी चीजें प्रदान की गई है वो उचित भी है, लेकिन महिलाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी को झूठे केस में फंसा करके आप किसी पर्सन को परेशान करिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिला को उन्होंने अपनी सजा में देखिए महिला को बहुत ही फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आपने जिस पर्सन के ऊपर झूठा केस किया है वो बेचारा 4 साल से ज़्यादा हो गया और अपने आप को जो है दोषी वो दोषी पाया गया है और वो मतलब इसकी सजा काट रहा है 4 सालों से। उसे जमानत भी नहीं मिली है, 4 साल के अंदर वो जेल के अंदर है और बदनामी जो सह रहा है वो अलग से सह रहा है और केस कैसा है, झूठा केस है। तो इसीलिए वो उन्होंने नाराजगी जताई और उन्होंने ऐसे ही महिला को नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आपने भी एक अपराध किया है, झूठा किसी व्यक्ति के ऊपर केस करने का, और इससे उसकी मान प्रतिष्ठा जो समाज में थी, उसकी मान प्रतिष्ठा को आपने खराब किया है, इसके लिए आपके ऊपर भी केस किया जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से 4 साल इन्होंने 4 साल से ज़्यादा अपना जेल में बिताया है, वही सज़ा आपको मिलती है।
तो कोर्ट ने यहाँ पे महिला को 4 साल 6 महीने और 8 दिन, जितना वो व्यक्ति जेल में रहा था, जितना उस पर्सन ने जेल की सजा काटी थी, उतना ही उस महिला को भी जो है कोर्ट ने क्या किया, कारावास की सजा सुनाई। 4 साल 6 महीने और 8 दिन। यह उस व्यक्ति के झूठे आरोप के कारण जो कि जेल में रहा था वही अवधि थी जो अब व्यक्ति रहा था। और उसके साथ ही साथ महिला के ऊपर जुर्माना भी लगाया। जुर्माना क्यों लगाया? उनका ये कहना था कि व्यक्ति जो 4 सालों से ज़्यादा समय से जेल में रह रहा है, अगर वो बाहर होता तो अगर वो परिश्रम भी करता यानी मजदूरी भी करता तो वो कुछ पैसे कमा ही लेता। तो इसीलिए जो वह कमाता वह जुर्माने के रूप में लगाया गया। जुर्माने के रूप में महिला को कहा गया आप जो है 5.9 लाख रुपए जुर्माने के तौर पे इस पर्सन को दीजिए। यानी कि जो जुर्माना लगाया था उसका पैसा उस व्यक्ति को देने के लिए कहा गया। और कोर्ट ने कहा अगर आप जुर्माना नहीं देती हो तो 6 महीने का कारावास आपका और बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि देखिए, इस झूठे रेप केस में कोर्ट ने बहुत ही सख्त जो है रुख अपनाया। पहले महिला थी, कोर्ट चाहती तो छोड़ सकती थी, लेकिन कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि आए दिन इस तरह के केसेस देखे जा रहे हैं। ज़्यादातर महिलाएं पुरुषों के ऊपर झूठे आरोप पे आरोप लगाई जा रही। यहाँ पे तो मामला झूठे रेप केस का था और यह पर्सन 4 सालों से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जेल में बिताया। और किया क्या था उसने? झूठा केस था और झूठे केस में वो फंसाया गया था। इसी कारण जो है कोर्ट नाराजगी जताया और इस महिला को भी वही सजा दिया जो उस पर्सन ने जितने दिनों तक जेल में काटी थी। उसके साथ ही साथ जो जुर्माना लगाया, उनका ये कहना था कि जुर्माना आपको इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अगर वो व्यक्ति बाहर रहता तो वो कुछ न कुछ पैसे कमाता ही। देखिए, यहाँ कोर्ट का सिर्फ जो है सख्त जो है ऑर्डर देने का यही मेन मुद्दा था कि इससे लोग सीख लें। जो लोग आए दिन झूठे केस करते रहते हैं वह ऐसे केस ऐसे हो सकता है डर से बंद हो जाए और लोग झूठे केस करना बंद कर दें और मासूम जो लोग होते हैं उन्हें फंसाना बंद कर दें। ये कुछ लोग अपनी रंजिश बस ऐसा करते हैं, तो कुछ लोग जो है कोई बदला वगैरह लेना हुआ या फिर कोई बात रहती है क्या किसी के बहकावे में आके ऐसा करते हैं। तो कोर्ट ने इसीलिए इतना सख्त जो है अपना ऑर्डर दिया। तो ये था पूरा केस और केस का जजमेंट। तो इस बरेली कोर्ट का जो ये जजमेंट था आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।